नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों का डिमांड हो रहा था कि सर गणित पर वीडियो बनाइए, तो चलिए आज गणित पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये जो वीडियो आज शुरू करने वाले हैं, आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखिए, इससे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उन्हीं क्वेश्चन पर मैं फोकस करूंगा जिससे आपको प्रॉफिट हो। देखिए, जैसे अगर व्याकरण की बात करें तो मान लीजिए अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक या फिर एसआई या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल एसएससी हो या ग्रुप डी हो, तो सारे में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज जो है आपको जो कराने वाला हूँ, ये जो है आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है पैटर्न में भी, वर्तमान पैटर्न में, उस पर हम लोग जो है क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसके बाद दोस्तों बता दूं, मैं लगातार जो है आपका वीडियो जारी होगा। अभी कार्य, समय, रेल से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारा है, आपका रीजनिंग है, उस पर भी वीडियो जो है कंटिन्यू मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप जो है करणी का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अलग से दिया हुआ है। प्लस दूसरी बात यह है कि वीडियो के प्लेलिस्ट में मैथ्स का जो है, ये चीज और बता देता हूं मैं कि मैथ्स का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसी में यह जो डलेगा, तो इसे जरूर आप लोग जा करके देखें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे बहुत सारे लोग पटवारी एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, तो पहला क्या है हम लोग देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है करणी। क्या है हमारा टॉपिक? करणी है आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हमारे पास है आज करणी टॉपिक है शर्ट्स। इसमें अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन इस तरह से आपको अगर पूछा जाए, जैसे मान लीजिए पूरी राशि करणीगत, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में पूरी जो राशि है ये क्या है? करणीगत है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न जो है हम लोग अभ्यास नहीं करते, इस वजह से नहीं बनता। तो छोटे छोटे प्रश्न से मैं शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद जो है डिटेल देखेंगे और आगे जो है किस तरह से है। तो देखिए √8 प्लस ये दिया है करणी 8 धन करणी 8 धन करणी 8। देखिए इस तरह से पूरी जो राशि है, ये जो 8 है, ये क्या है? पूरी राशि करणीगत है। सभी के सभी क्या है? करणीगत है। और ये जो है क्या है? अनंत तक है। मान लीजिए 8 8 8 8 जितने बार भी हो, इस तरह से देता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जगह में क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप कैसे हल करेंगे? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो ये 8 8 8 है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं या बिना पेन उठाए भी इसे हल कर सकते हैं। धन करणी 8 धन करणी 8, तो आप लिख लीजिए बराबर 8। ये जो राशि है इसी को आपको यहां लिखना है। अब इसमें जो है इसका गुणनखंड लेना है। आपको क्या करना है? गुणनखंड लेना है। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 4 गुणा 2, तो 4 दूने 8, ये हो गया इसका गुणनखंड 8 का। तो जो बड़ी राशि होगी, बड़ी राशि, अब देखिए बड़ी राशि 4 है, 8 का गुणनखंड क्या होगा? 4 गुणा 2, तो बड़ी राशि 4 है, तो ये बड़ी राशि धनात्मक होगी, बड़ी राशि धनात्मक होगी, और जो छोटी राशि आएगी वो ऋणात्मक होगी। तो ये इसका आंसर होगा। तो 4 और ऋण 2 ऑप्शन जो आपके ऑप्शन में दिखेगा एग्जाम का क्वेश्चन का, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं रखा है, बस जितने भी राशि होंगे ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए इसी के जगह में 12 होता, कितना होता? मान लीजिए अगर आप कोई कहेगा सर अगर ये 12 होता, तो इसको भी बता रहा हूं, अगर 12 होता, धन धन रहेगा, धन 12, इस तरह से जितने भी 12 12 12 12। तो अब 12 का क्या करेंगे? गुणनखंड सीधा सीधा 12 बराबर, मैं क्या बोल रहा हूं, 12 रख लीजिए, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। 4 तिया 12, तो बड़ी राशि कौन सा है? 4, तो ये धनात्मक होगा, और जो छोटी राशि होगा ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग इस तरह से हल कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए इसी पर, अभी तो धन वाला देख लिए, अब देखते हैं हम लोग, मान लीजिए ऋण वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए इसको देखते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया? ऋण वाला है। अभी तो हमने धन वाला देखा। अगर मान लीजिए कोई कहते हैं कि सर अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तब हम कैसे करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट मन में ये होगा कि सर अगर ऋण ऋण आ गया तब कैसे करेंगे? तो अभी तो धन वाला देखें। अब क्या करेंगे? अब ऋण वाला देखेंगे। तो देखिए 110 110 110 है, तो पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। सीधा सीधा ये पहले मैं बताऊं वैसे ही, पहले तो 110 को ले लीजिए जो राशि है। देखिए करणीगत जो राशि है, ये करणीगत राशि सभी में अनंत बार 110 का कह रहा है, यहाँ ये अनंत का निशान है। अनंत बार अगर ऐसे क्या होता है आपका दिया रहता है, माइनस किया रहता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सीधा सीधा जो राशि दी है इसका क्या करेंगे? आप गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 11 दहम 110, 11 गुणा 10। तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बड़ी राशि है ये ऋणात्मक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसी में, पहले धन वाला जो करते थे, यहाँ पे मान लीजिए धन धन था,
मान लीजिए 110 धन धन रहेगा तो बड़ी राशि धनात्मक आता था, पिछले गणित में देखे हमने। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऋण 11 दहम 110 आ गया, गुणनखंड निकाल लिया आप, तो जो बड़ी राशि उसमें अब ऋण कर दीजिएगा, जस्ट उल्टा है, और ये छोटी राशि जो आ जाएगी ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित का, अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से अगर आपको दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से प्रारूप में देखने को मिल रहा है आपके एग्जाम में, आप देखे होंगे बहुत सारा करनी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं करनी का पहला मैथ आपको समझा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं आप, ये अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है, जैसे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको अगर दिखाई देता है आपके एग्जाम हॉल में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करें, अभी हमने जोड़ना और घटाना, अगर पूरी करणीगत राशि में समान संख्या है और अनंत बार है तो हम लोग देख लिए बड़ा संख्या में क्या लगाना है, छोटा संख्या में क्या लगाना है। यहाँ पर अब गुणनखंड है, सबका गुणा किया है, करणीगत संख्या है, सभी समान है, लेकिन अनंत बार गुणा किया जाए तब क्या करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बदल जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें चलिए देखते हैं, ये जो 17 दिया है तो उसको 17 तो लिखना पड़ेगा आपको, एक बार 17 लिख लीजिए। डायरेक्ट मैं हल करके बताता हूँ, जितनी भी राशि देगी दिया रहेगा वो सारे के सारे क्या होंगे, समान होंगे। इस तरह से क्वेश्चन दिखाई देता है, तो 17 यहाँ पर ले लीजिए। अब क्या करेंगे, जितने बार करनी का गुणा हुआ है, देखिए यहाँ करनी 17 है, यहाँ करनी 17 है 2 बार, यहाँ करनी 17 है 3 बार, तो आप क्या करेंगे, 2 का उतने बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 करेंगे। क्यों, समझ में आ रहा है आपको। करनी में जितने बार, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आप जानते हैं 2 होता है, यहाँ भी कुछ नहीं, मतलब 2 होता है, आप सभी जान रहे हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहाँ देखिए 2 गुणा 2 मतलब जितने बार करनी होगा उतने बार 2 का गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 बार है, 1 2 और 3 बार गुणा है करनी का, तो 3 बार गुणा किए और 1 को घटा दीजिए, बस इसमें बटा कर दीजिए। जितने बार करनी है उसका नीचे में भी गुणा करना है आपको, 2 गुणा 2, कुछ नहीं है, आंसर आ गया आपका। देखिए बिल्कुल आपका आंसर निकल गया, एकदम सरल है। 2 दूने 4 दूने 8, तो 17 का घात 8 ऋण 1 हो गया, बटा 2 दूने 4 दूने 8, तो ये बटा 8 हो गया। आंसर क्या जाएगा, 8 में से गया तो 7, तो 17 का घात 7/8। ये ऑप्शन आपको जहां दिखाई देता है यही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो क्वेश्चन होगा इसको इस तरह से हल करेंगे। अब मान लीजिए आपके मन में ये डाउट होगा कि सर अगर ये संख्या तो 3 बार आप करके बता दिए, अगर एग्जाम में 5 बार दिया रहता है तो कैसे करेंगे। तो 2 का गुणा जो है 5 बार करेंगे, 10 बार दिया है तो 2 का गुणा 10 बार करेंगे और -1 कर देंगे ऊपर में, ध्यान रखिएगा। नीचे में फिर उसी 2 का जितने बार गुणा रहेगा करनी का उतने बार 2 का गुणा कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इसको भी। यहाँ कितने बार करनी का गुणा किया गया, देखिए 1 2 3 और 4 बार। देखिए करणीगत जो संख्या है ये सभी समान है, तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करने के लिए सेम वही नियम है, 13 लिख लीजिए, ये जो करणीगत जो संख्या दिया है इसको लिख लीजिए। अब इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, जितने बार गुणा है, जितने बार करनी है उतने बार गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2, देखिए 4 बार है, 1 2 3 और ये 4 करनी है, तो 4 बार गुणा किए, -1 को घटा दीजिए। अब यही जो 2 बार गुणा किए 4 बार 2 का, उसी 2 को 4 बार नीचे में गुणा कर दीजिए, हो गया। ये देखिए 4 बार हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, 13 का घात 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, तो 16 ऋण 1 बटे 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, तो ये हो जाएगा 16। अब आंसर कितना आएगा आपका, 13, 16 में से 1 गया तो 15 बटे कितना बच जाएगा, 16, तो 13 का घात क्या हो जाएगा, 15/16, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 17 का घात 7/8 आ गया, ध्यान रखिएगा, तो ये आ जाएगा। इस तरह से जो आंसर आपको दिखाई देगा आपके ऑप्शन में, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से अगर पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा जो है पूछा जा रहा है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई दे, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो है भाग पर आधारित प्रश्न, भाग गुणा पर आधारित प्रश्न, वर्गमूल पर प्रश्न, ये जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करके हमें प्रमोट कीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल जाए। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कैसे मान ज्ञात करना है हमको, तो देखिए क्या करेंगे, जो करनी में सबसे अंत में दिया है, करनी में सबसे पहले दिया है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 11 दिया है धन, 21 दिया है धन, 16 दिया है। करनी है, सब करनी है,
तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? तो एकदम सिंपल है, और यही क्वेश्चन जो है हम लोग अभ्यास नहीं करते तो नहीं बनता, एकदम बिल्कुल आपसे तुरंत सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 11 धन है, तो पहले 11 धन कर लीजिए, इसे सॉल्व नहीं करना है शुरू को। फिर आप कर लीजिए करनी 21 कर लीजिए। अब इसको 16 को सॉल्व करना है। अब मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। अब 16 को करनी को बाहर निकालेंगे तो कैसे सॉल्व होता है? 4 चौक 16, 4 चौक 16। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 2 है, बता चुका हूं। तो 2 का जोड़ी मतलब ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो 4 और 4 मतलब ये 4 बाहर हो जाएगा, क्योंकि 4 2 बार है इसलिए करनी हट जाएगी। तो बचा कितना हमारे पास? 4। तो अब क्या करेंगे? धन यहाँ कर दीजिए 4। समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ 11 हो गया। ऐसे ही हल करना है आपको, कितने बार भी करनी दिए है, इसके बाद भी अगर और करनी है तो सेम ऐसे ही नियम आपको फॉलो करना है। अब चलिए देखिए प्लस हो जाएगा 21 और 4 को जोड़ दीजिए, क्योंकि एक करनी में आ गए लोग, तो 21 4 कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए, अब मान लीजिए 11, अब देखिए 25 को सॉल्व कीजिए, तो 25 का क्या होगा? 5 पंचे 25, एकदम सरल है। 5 गुणा 5, तो कितना है हमारे पास? 5 बाहर निकल गया फिर, तो 11 प्लस कितना हो गया? 5। तो 11 5 कितना हो गया? रूट 16। अब 16 का कितना आया है? शुरू में ही निकाले हैं आप लोग, देख लीजिए। ये रूट 16 का निकाले कितना है? 4। तो रूट 16 का इसको कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट अभी आंसर ले सकते हैं 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह से आपको मैथ्स का भी कंप्लीट कराया जाएगा, साथ ही साथ पटवारी एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लगातार सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट भी जारी किया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है, छात्रों का अधीक्षक का भी कराया जाएगा। और जो है जैसे जैसे आपका एग्जाम आते जाएगा बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।